चलिए आज हम लोग अब चलिए बात करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसे एक क्यूब है, इस क्यूब पे एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट एक क्यूब है, इस क्यूब पे के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। तो जो हेमिस्फीयर रखा जाता है और इस क्यूब पे हेमिस्फीयर ऐसे जो है रखा गया है और तो यहाँ पे देखिए इधर का एरिया बच रहा है और इधर का एरिया बच रहा है। तो ऐसे एक 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 जो है यहाँ पे तो एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक कटोरी रख दी जाती है। क्यूब ऐसे है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया जा रहा है। जो हेमिस्फीयर जब रखा जाएगा तो उस सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो क्यूब का टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल का तो मान लीजिए इसकी साइड, क्यूब जो है इसकी साइड ए है, साइड ए है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ total surface area of the solid equal to, अब पहले हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया से ये वाला एरिया हम इसमें इंक्लूड करेंगे और क्योंकि ये वाला एरिया तो उसने ढका हुआ है। जब मान लीजिए कोई हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कटोरी रख देते हैं, जब कटोरी रखेंगे तो नीचे सर्किल जनरेट होगा। इस वाले एरिया में ये देखिए यहाँ पे सर्किल जनरेट हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर माइनस, अब देखते हैं जब हम उस कटोरी को नीचे रखेंगे तो यहाँ सर्किल जनरेट करेगा। कुछ एरिया देख रहे हैं, इतना एरिया देखिए वो कम कर देगा, इतना एरिया टोटल सरफेस एरिया या क्यूबॉइड एरिया को कम कर देगा, क्योंकि ये ढक लिया है एकदम। तो हमें निकालना है, हमें जो इतना पोर्शन दिख रहा है उसी का एरिया निकालना है, क्योंकि इतना पोर्शन ढका हुआ है। ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, बाकी ये दिख रहा है, दिख रहा है, पीछे साइड में दिख रहा है, इधर का एरिया दिख रहा है, इसका एरिया, इधर का एरिया, इधर का। तो इस तरीके से
तो यहाँ पे अब जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्किल जनरेट होता है, ये एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ए बेस ऑफ ए बेस ऑफ ए बेस एरिया ऑफ ए बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ ए बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, area of a base of hemisphere एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से अच्छा, इसकी जो साइड अगर ए है तो रेडियस क्या हो जाएगा, अगर साइड ए है तो क्वेश्चन में दिया है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, यानी ए की जो वैल्यू दे रखा है 7, इसकी जो इसका जो रेडियस होगा r इक्वल टू a/2 7/2। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आ जाएगा 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² r², एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ ए हेमिस्फीयर ये हो जाएगा सर्किल के एरिया के माइनस πr², 2πr² में से πr² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरीके से आएगा 6a² प्लस πr², तो 6 multiplied by 6 multiplied by a means 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 7/2 लिख देंगे, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से आएगा यहाँ 11, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाइड बाय 6, 49 मल्टीप्लाइड बाय 6, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 77 अपॉन 2, 11 मल्टीप्लाइड बाय इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 294 प्लस 294 प्लस 77 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 38.5, इसमें 38.5 दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 332। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 है, a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. क्वेश्चन ये है, एक जो है यहाँ पे क्यूब है,
यहाँ पे एक क्यूब है, एक क्यूब है। इस क्यूब पे को ऐसे काट दिया जा रहा है, ऐसे यहाँ पे कट किया जा रहा है। एक कटिंग यहाँ कर दी गई, यहाँ पे कटिंग की गई, और यहाँ पे और इसका इधर भी कटिंग की जाती है। इस पोर्शन में यहाँ भी कटिंग की जाती है, जिसके ग्रेटेस्ट जो मिडिल का है ऐसे। अब क्वेश्चन है कि एक ही इसमें ऐसे कटिंग की जाती है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ मिडिल कटिंग की जाती है, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल पार्ट में कटिंग की जाती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड करना है। जो बचता है रिमेनिंग है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ भी आ जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेसिक हेमिस्फीयर 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ए मान लीजिए इसकी साइड है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके विषय में आपको बताया ही है। तो क्वेश्चन दिया गया है एल ए की जो साइड है ए इक्वल टू एल, जो वुडन है उसकी लेंथ एल है, वुडन की लेंथ क्या है एल है, और जो रेडियस है रेडियस एल अपान 2। क्योंकि अगर वुडन का रेडियस इसकी लेंथ को एल लेंगे तो रेडियस इक्वल जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा उसकी साइड का हाफ होगा यानी एल अपान 2। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई आर एल अपान 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 एल स्क्वायर 24 एल स्क्वायर प्लस 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपान 4। तो चाहे जो कि एल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आएगा एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 24 प्लस पाई अपान 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है A medicine capsule is in the shape of cylindrical with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the each capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm.
फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्वेश्चन है, डायग्राम में दिया है, इसका तो डायग्राम ऑलरेडी दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, ये मेडिसिन कैप्सूल है। तो मेडिसिन कैप्सूल जो है, इसमें दिया गया है कि ये पूरी जो मेडिसिन कैप्सूल है, पूरी इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर के ये 14 मिलीमीटर है। अब इसका अगर डायमीटर 2r है, तो ये यहां से ये पोर्शन r हो जाएगा, इधर भी r होगा, r इसका इधर भी होगा, इधर भी होगा, अगर इधर r ऐसे इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा r। ये रेडियस हमारा r होगा, ये जो लेंथ r इसके इक्वल हो जाएगा। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल शेप ऑफ सिलेंडर, द लेंथ ऑफ 14 डायमीटर ऑफ कैप्सूल। ये जो 2r की वैल्यू दिया है, 2r इक्वल टू 5। जो मेडिसिन कैप्सूल है पूरी उसकी लेंथ है 14 मिलीमीटर, और उसका जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 मिलीमीटर है। तो हमें मिलीमीटर, तो यहां से रेडियस होगा कैप्सूल का, तो रेडियस ऑफ कैप्सूल का जो रेडियस होगा r इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 मिलीमीटर। अब हमें और इस तरीके से सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी, ए पोर्शन की हाइट h है, तो h की वैल्यू जो होगी h इक्वल टू टोटल हाइट माइनस 2r, r इसे माइनस कर देंगे, r इस साइड के माइनस कर देंगे, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट आएगी कैप्सूल की h माइनस 2r, 14 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r, 2r की वैल्यू है 5, 2r की वैल्यू कितनी है 5, तो 14 माइनस 5 9 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है इसकी हाइट है लेंथ है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। अब मैं पूरी कैप्सूल का हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मेडिसिन फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालेंगे, तो बीच मिडिल का पार्ट सिलेंडर है, दोनों साइड में हेमिस्फीयर है, तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, जो सिलेंडर का है बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए ऑफ द हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे 2 पाई r
2 पाई आर, दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आएगा 2 पाई आर कॉमन है, h प्लस 2r, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई का 22/7, आर की वैल्यू 5/2, h की वैल्यू है 9 प्लस 2r की वैल्यू है 2r इक्वल टू 5, 2r इक्वल टू 5, 9 इसकी 5 दिया है। तो इस तरीके से 5/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहां से आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, 22 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 5 यहां से आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 110/7, और मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 14, 7 2 जा 14, 110 मल्टीप्लाइड बाई 2, 110 मल्टीप्लाइड बाई 2, 110 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको जब 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।